हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के वीडियो में हम Q&A सीरीज आपके बीच में लेकर के आए हैं और ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेरीज हम आपके लिए आज कवर करेंगे। और आज का दिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया का। और इस इंडियन ग्रोथ में जिस तरीके से इंडिया के ये अगले 10 साल 20 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरीके से हमारा देश, हमारा ये इंडिया ग्रो कर रहा है, इसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम भी लाना चाहते हैं इन द सेंस कि हम और ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए। सिर्फ सेल्स ही फोकस ना हो, सेल्स के साथ साथ में आप लोगों को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिले, होने वाले फ्रॉड्स कम हो, आप जो भी डिसीजन लो एक वाइज इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, जिससे कल को कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके का ना अराइज हो कि प्रॉपर्टी लिया या कहीं पे कोई अपार्टमेंट बुक किया, कहीं कोई प्लॉट बुक किया, पैसा फंस गया, या जो सोच के लिया था वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हो गए बाजार में जिसको आज वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, उस वजह से लग रहा है कि गलत फंस गए। तो अगर जितना हम ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन, जितना हम ऑनेस्ट ओपिनियन रिव्यूज आपके बीच में लेकर के आएंगे, उतना मुझे लगता है ऑडियंस ज़्यादा मैच्योर होगा, उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिलेगी और ऑटोमेटिकली अच्छे प्रोजेक्ट्स में अगर आप लैंड करोगे तो आपका पैसा भी अच्छा ग्रो करेगा और अच्छे रिटर्न्स भी निकलेंगे और ये सेक्टर के साथ साथ में इंडिया भी ग्रो करेगा। तो एक छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, इस मार्केट को और इम्प्रूव करने के लिए। आज की Q&A सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्वेरी है शौर्य सिंह जी की। सर, लाला जुगल किशोर के कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। सर, ऐसा है जी कि एक कंपनी लखनऊ में आती है, एक अच्छा ब्रांड इन द सेंस कि सिर्फ रियल एस्टेट पे बेस नहीं है, रियल एस्टेट में फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले कई प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की है और एक ज्वेलरी में एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा पैसा बनाया है और अब रियल एस्टेट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ तक की कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू करना जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि बिना अप्रूवल्स को आप प्रोजेक्ट को प्रमोट करना या ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेना जिसमें डेफिनेटली क्लियरली कोई भी एक इन्वेस्टर, मेरा तो आप छोड़ो, कोई अगर इन्वेस्टर बाजार में है जिसने 2-3 इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में किए हैं, अगर वो प्लान को समझेगा, इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली जिसके बारे में आपने क्वेरी करी है कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम दिखेगी। सिर्फ फंडिंग खींचना एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है। जब हम एक फंडिंग को लाने के पीछे कुछ भी सेल करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती, इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाता है, या कोई एंड यूजर जिसने शॉप के पर्पज से, ऑफिस के पर्पज से पैसा लगाया, वो फंस जाता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। श्योर रिटर्न पे बेचना ये सबसे बड़ी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है इस रियल एस्टेट में। 20-40 लाख 50 लाख ले लो, 20,000 25,000 देना शुरू करो, 2-3 साल दो, उसके बाद पता नहीं। और तो ये जो इस तरीके की स्कीम्स है, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस ब्रांड बहुत प्रॉमिसिंग लगा था, बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। अगर सही टाइम पे सही एक्शंस लेके अगर अभी भी आगे सुधर जाए तो अभी कुछ खराब नहीं हुआ। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो मेरा व्यू पॉइंट से बड़ा ही रिस्की एस्पेक्ट है। जो बेसिकली प्रोजेक्ट है उसमें कुछ टावर्स को तोड़े जाना है, फिर नया टावर बनेगा, एश्योर रिटर्न्स दिए जाएंगे। वो प्रोजेक्ट पहले ही से बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत एक सेफ ऑप्शन है। और अगर ये बिल्डर एग्जीक्यूट कर ले जाता है, कुछ डील्स ऐसी होती है, मैं हीरानंदानी जी के कुछ वीडियोस कुछ समय पहले देख रहा था, उन्होंने कहा कि एज अ प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट हम पे बड़ा भारी पड़ा, हमने जो जितने में सोच के इसको लॉन्च किया था उस तरीके के हमको रेवेन्यूज नहीं आए। और अब लेकिन क्योंकि वो हीरानंदानी थे तो प्रोजेक्ट बन गया। वैसे ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अटक गए। तो मुझे लगता है कि लाला जुगल किशोर क्योंकि एक नया ब्रांड है, अभी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है और इनफैक्ट उतना पैसा भी नहीं है कि जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट पे मुझे लगता है कि लगेगा या जितना उनको फंड चाहिए। तो ये कि फंड रेजिंग एक्टिविटी है, एज एन इन्वेस्टर या एज एन एंड यूजर अभी वेट करना चाहिए। अभी करेंटली ये मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की अफेयर ज़्यादा लगता है। यशवर्धन जी की क्वेरी है, कैन यू प्लीज ब्रीफ ऑन हलवासिया अनंत प्रोजेक्ट
प्रोज एंड कॉन्स। हलवासी आनंद पे मैंने एक वीडियो पहले भी किया है और मैंने उसमें अपना व्यू पॉइंट शेयर किया था। मुझे लगता है उस लोकेशन पे वो 30 लाख रुपए के विला, 28 लाख रुपए के विला कोई बहुत अकलमंदी का ऑप्शन नहीं होगा। एंड यूजर प्रोजेक्ट भी इन द सेंस जो बहुत स्ट्रिक्ट है बजट में, उस लोकेशन पे इंटरेस्टेड है। सुल्तानपुर से जो रोड मोहनलालगंज को कनेक्ट कर रही है, न्यू जेल रोड कहते हैं, और वो बहुत छोटे प्लॉट साइज पे 28-30 लाख के 400 450 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फुट के प्लॉट साइज पे वो एक बन के दे रहे हैं, सटा हुआ, ना कोई ग्रीन एरिया ना कुछ। वो एक प्योर एंड यूजर प्रोजेक्ट है, वो भी उन लोगों के लिए जो पर्टिकुलरली उस एरिया में इंटरेस्टेड है, उन्हीं लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टर्स को रिटर्न शायद नहीं मिलेगा या रेंटल वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाली है, और वो कॉलोनी बनेगी तो एक EWS LIG टाइप की एक फील आएगी। तो मुझे लगता नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट और बजट में है और एक घर ही चाहते हैं उसी लोकेशन पे उनकी वर्किंग है, या उनको एक लेके छोड़ देना टाइप का है। देखेंगे कभी आगे चल के तभी जाएं, अदरवाइज कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ये ऑप्शन नहीं है। संदीप जी की क्वेरी है, इकाना एंटलिया एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में मेरे व्यूज जानना चाह रहे हैं। इकाना एंटलिया को हम कवर करना तो चाह रहे थे, लेकिन वीडियो इतना छोटा बन रहा है बिकॉज अभी साइट पे कुछ काम स्टार्ट हुआ नहीं है। तो क्रिकेट स्टेडियम के पास में गोमती नगर एक्सटेंशन में ये अपार्टमेंट्स हैं, लग्जरी हाउसिंग अपार्टमेंट्स हैं, और जो रेंज लेकर आए हैं, बड़े फ्लैट्स लेकर के आए हैं, बड़े कारपेट एरिया के साथ लेकर के आए हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि कुछ डिलीवरी पहले कर चुके हों, या कंस्ट्रक्शन जब शुरू करें किस स्पीड से कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा देख के अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज प्रोजेक्ट का लोकेशन बहुत अच्छा है, ऐसे बड़े कारपेट एरिया की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मोनोपली है उस एरिया में एक आध ब्रांड की, उसके अलावा अभी कोई और ब्रांड वहाँ पे इतने एक्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्रोजेक्ट आया है, बशर्ते हमको ईमानदारी से बिल्डर को काम करना चाहिए, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन स्पीड लेकर के आए, एक कंस्ट्रक्शन दिखाएं लोगों को कि कितने काम शुरू किया है, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए थोड़ा सा लो है क्योंकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है। काम शुरू हो जाए, उसकी स्पीड दिख जाए, उसके बाद आगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ वहाँ पे एक और दो बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स आ रहे हैं, जो इकाना से ज़्यादा अच्छा, जिनके पास हिस्ट्री अच्छी है, जिन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवरीज करी हैं, बड़े कारपेट एरिया में आ रहे हैं, उस लोकेशन में बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे कुछ अपार्टमेंट्स आएंगे अच्छी लोकेशन पे। तो इसके साथ में और भी एक दो ऑप्शंस हैं जो अच्छे, थोड़े से कंफर्टेबल ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उन ब्रांड्स ने डिलीवरी दे दी है। ऋषभ गुप्ता जी की क्वेरी है, आपके हिसाब से पार्थ आर का रिवाइव हो पाएगा क्या? सर, पार्थ आर का एक मेरे जैसे के लिए ना, या हम जैसों के लिए केस स्टडी बना हुआ है अभी फिलहाल। क्या चांसेस है रिवाइवल के? वो मुझे लगता है सिर्फ 20 या 25%। क्या चांसेस है कि रुका ही रह जाएगा? वो चांसेस है 60-70%। क्योंकि उसका कारण ये है कि प्रोजेक्ट में 4-5 टावर, सूर्या है, सूर्या बी, सूर्या सी, काव्या है, काव्या बी, इन पांचों टावर्स में अच्छा खासा सेल हो चुकी है, पैसा कलेक्शन आ चुका है, प्रोजेक्ट एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुक गया है। ये प्रोजेक्ट जेवी प्रोजेक्ट था। जेवी प्रोजेक्ट मतलब लैंड किसी और की थी, बनाना किसी और को था, तो इनका और इनका आपस में शेयरिंग थी। अभी कोई नया अगर बिल्डर आता है और इन पांचों टावर्स को कंप्लीट करता है, तो सबसे पहली बात तो उसको क्या मिलने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू या प्रॉफिट तो कोई लेके बाहर निकल चुका है। बाकी के जो 3-4 टावर हैं वो और 28 फ्लोर के हैं, अगर वो बनाते हैं और अपना लॉस भी रिकवर करते हैं, तो जो जिस प्राइस पॉइंट पे आएगा उसको कस्टमर बाजार एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कोई भी बिजनेसमैन उसमें हाथ डालने के लिए रेडी नहीं है। करना तो ये उसी ब्रांड को पड़ेगा जिन्होंने ये इसको यहाँ तक लेकर के आए हैं, और बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि इस ब्रांड की ये हालत क्यों हुई, इस प्रोजेक्ट की ये हालत क्यों हुई। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा है केस स्टडी इस पॉइंट में भी है कि लोकेशन भी बहुत अच्छी है, प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा था, बड़े कारपेट एरिया थे, जैसे अभी इससे पहले मैं क्वेरी की बात कर रहा था। लेकिन मैनेजमेंट में क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट, इतनी अच्छी लोकेशन को वो यूज नहीं कर पाए और वो प्रोजेक्ट ही अटक के रह गया।
तो इंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें को अगर हम एनालाइज करेंगे, और ये विद एक्सपीरियंस आता है। एक टाइम पे मैं भी जब नया था बाजार में, सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी, तो ये सारी चीज़ों को समझने में एक एक्सपीरियंस, एक टाइम फ्रेम चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, हर कंपनी की अपनी एक कहानी, जर्नी है, तो उससे सीखने को बहुत मिलता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि पार्थ आर्का कोशिश जरूर हो रही है, डेफिनेटली कोशिश हो रही है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है, वो जब तक पीछे से पूल नहीं किया जाएगा, जब तक वो फंड एक साथ एक बड़ा अमाउंट इस प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, छोटे अमाउंट से, एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर से 10-20 मतलब लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से, जब तक वो 5 या 10 करोड़ की एक अच्छी फंडिंग नहीं आएगी और वो पूरा पैसा इस प्रोजेक्ट में नहीं लगेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी है कि कहीं से पैसा आके कहीं जा रहा है, वो पूरा पैसा एक साथ आए और एक साथ इस प्रोजेक्ट में लगना शुरू हो, तब जाके मुझे लगता है कि कहीं ये प्रोजेक्ट रिवाइवल की तरफ आएगा। और इसमें अभी जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको एक डिफरेंस अमाउंट, एस्केलेशन कॉस्ट जिसको कहते हैं, वो बियर करनी पड़ेगी। जब ये प्रोजेक्ट रुका है, जिस प्राइस पॉइंट पे उन्होंने लिया है, और अगर ये पूरा होना है, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो तब के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और अभी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में डिफरेंस आ चुका है, तो कुछ एस्केलेशन कॉस्ट कस्टमर्स को भी बियर करनी पड़ेगी। और वो जब बियर करेंगे तभी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की स्टेज में खड़ा होगा। लॉसेस कम होंगे, तभी नए टावर्स पे प्लानिंग होगी और इनको कंप्लीट करने की प्लानिंग होगी। इसमें मुझे लगता है कंपनी को कस्टमर्स के साथ उनको बुला के, और कस्टमर्स को भी अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, वाकई में कंप्लीट करना है, तो उनको भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में कंपनी के साथ बैठना पड़ेगा और कंपनी को भी कस्टमर्स के साथ इंगेज करना पड़ेगा। टालने से कुछ नहीं होने वाला, ये सिचुएशन यहाँ से और खराब होगी। नीरज सिंह जी की क्वेरी है, ओमेक्स मेट्रो सिटी में प्लॉट का पोजीशन कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे घर बनना कब से शुरू होंगे, और बाकी कई क्वेरीज थी, रेट क्या चल रहा है डिफरेंट पॉकेट्स में और कहाँ अवेलेबिलिटी है। इसके लिए जो कंसर्न्ड एजेंट्स उस प्रोजेक्ट में एक्टिव हैं, वो ज़्यादा अच्छी हेल्प कर पाएंगे। मैं ओमेक्स के किसी प्रोजेक्ट में डील नहीं करता हूँ, मेरे अपने कुछ कंसर्न्स हैं, उस वजह से मैं किसी भी ओमेक्स के प्रोजेक्ट में डील नहीं करता हूँ। तो मैं इसमें क्या प्राइस है पर्टिकुलर पॉकेट का या कहाँ इन्वेंट्री मिलेगी, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जो रही बात कब हाउस बन पाएंगे, तो मुझे लगता है 2026-26 में कभी शुरू हो जाने चाहिए मकान बनना। और पोजीशन, क्योंकि इतनी बड़ी टाउनशिप है, तो पूरा पोजीशन आने में बहुत टाइम है, लेकिन अगले 4 साल 3 साल में कुछ ना कुछ पोजीशन का काम शुरू करेगी ओमेक्स, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट, ग्रुप हाउसिंग्स उसमें आनी हैं। अभी एक स्टूडियो फ्लैट का प्रोजेक्ट लेकर आए हुए हैं, उसको भी बनाना है, तो बनेगा, धीरे धीरे होगा, सब कंप्लीट होगा, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, 3-4 साल का टाइम लग सकता है। इससे पहले एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुझे लगता है सही नहीं होगा। सात्विक खरे जी की क्वेरी है, What are your views on Myvan technology? Some are saying that it will be a revolution and a type of hallmark for building apartments and can have a negative impact on non-Myvan apartment prices. मतलब मतलब अगर इसको इस तरीके से प्रेजेंट करें, तो माइवैन एक जरूर एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। सिर्फ स्टील बेसिकली 2 प्लेट्स लगा दी जाती हैं, उसके बीच में स्टील बांध दिया जाता है, कंक्रीट भरा जाता है, तो उससे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो जाती है। सीलन का, सीपेज का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, और जो ओवरऑल बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसको ये कहना कि इसकी वजह से जो ब्रिक वर्क वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, अब ये ऐसा मुझे लगता नहीं है। प्रोजेक्ट्स लोकेशन पे ज़्यादा बिकते हैं, प्रोजेक्ट्स बिल्डर की इंटेंट पे ज़्यादा बिकते हैं, प्रोजेक्ट एमिनिटीज़ की वजह से ज़्यादा बिकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वेरी कर सकती है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है माइवैन, ये सब बिल्डर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन माइवैन के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे मेरा अगर अपना फ्लैट है, मैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, एक वॉश बेसिन भी कहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो भी मुझे मॉडिफिकेशन कराने हैं बड़ी इजीली नहीं होंगे, बहुत डिफिकल्ट टास्क है माइवैन में। माइवैन एक तरीके से, जिस तरीके से जैसा मिल गया उसी तरीके से आप उसको यूज़ कर पाओगे। कोई भी ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क में। और मुझे
स्विच बोर्ड भी सपोज बिल्डर ने मुझे बेड के दोनों साइड में स्विच बोर्ड दिए, मुझे एक तीसरा स्विच बोर्ड इंस्टॉल करना है, कहाँ से वायरिंग, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। माइवेन टेक्नोलॉजी के साथ, ब्रिक वर्क के साथ ये बड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के प्लस माइनस हैं। ये स्ट्रेट अवे कह देना कि माइवेन है तो बहुत अच्छा है, यस माइवेन अच्छा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत तेजी से इस पे रिसर्च चल रही है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कभी इस पे इतना काम नहीं हुआ, लेकिन जब लोधा जैसे बिल्डर, शोभा जैसे बिल्डर, गोदरेज जैसे बिल्डर, ये बड़े नाम आए हैं, बहुत कुछ इस पे भी रिसर्च चल रही है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो सैंपल फ्लैट्स हैं, बहुत जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बिल्डर आने वाले टाइम में सैंपल फ्लैट बनाएगा ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप या तो देखोगे या लेजर मैं एक रशिया में एक नई एक वीडियो देख रहा था जिसमें सारा एक लेजर से वो एक सेटअप तैयार किया गया है जिसका एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा, एक सैंपल को बनाने से लगभग 20% कम था। लेकिन बिल्डर जब एक सैंपल बनाता है अलग किसी लोकेशन पे, फिर उसको तोड़ता है, वो मटेरियल उसका वेस्ट होता है, वो उस एरिया को नहीं यूज़ कर पाते, तो उसमें वो लेज़र से पूरा एक रूम या एक ड्राइंग रूम दिखाया और उसके बाद में उस सेटअप को अनइंस्टॉल करके किसी और प्रोजेक्ट में सेम किसी अलग डिज़ाइन के साथ उसको यूज़ किया। तो कई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आने वाले टाइम में क्या चीज़ इन होगी क्या चीज़ नहीं होगी अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी के लिए करेंटली ये माइवेन एक बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, मजबूती से सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपार्टमेंट में सीपेज का है, वो है, मजबूत बिल्डिंग रहेगी ये है। तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन अभी तो माइवेन है फिलहाल के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट ब्रिक वर्क पे होगा या नहीं ये इसका बिल्कुल नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट अगर एक अच्छी लोकेशन पे है, एक अच्छी ब्रांड का है, तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएट करेगा, चाहे वो ब्रिक वर्क हो चाहे वो माइवेन हो। कर रहा हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे लाइक करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।